हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी लास्ट क्लास में जो नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड है उसके बारे में अध्ययन किया था, और जो अब नोमेनक्लेचर का जो लास्ट पार्ट है वो कॉमन नोमेनक्लेचर है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह काम आएगा, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें भी और एवरी चैप्टर में कॉमन नेम। ओके, तो ये आइए इसको समझते हैं। कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर फॉर एल्केन। ओके, तो सबसे पहले हम जो एल्केन है उसके लिए कॉमन जो सामान्य नामकरण है उसकी बात करते हैं कि सीधी श्रृंखला के लिए एल्केन के लिए हम क्या यूज करेंगे कॉमन नेम में एन एल्केन, और साकेत के लिए आइसो या नियो। आप आइसो नियो के बारे में बता देता हूँ कि आइसो क्या होता है, जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, वैलेंसी फ्री कार्बन चेन होती है, उसमें जो सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो वो आइसो होता है। अगर दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हों तो वो नियो होता है। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको हम एन ब्यूटेन बोलेंगे। ओके, इसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे इधर से इसकी नंबरिंग करेंगे तो सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, ये आप देख सकते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। और जो इसका आईयूपीएसी नेम की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल दे रखा है। नियो की बात करें तो इसमें जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उस पर क्या है, दो ग्रुप हैं CH3, तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन। आईयूपीएसी नाम 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो आपको आइसोनियो समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एल्कीन की। एल्केन का हो गया। एल्कीन है जिसका कॉमन नेम किससे दिया जाता है, एल्काइलिन से। ये इसका कॉमन नेम इससे दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे ही हमें कंपाउंड दे रखा है ये, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये क्या है, एल्काइलिन है, तो एल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 हैं, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, एथ, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन। आईयूपीएस नेम एथीन हो जाएगा। नेक्स्ट ये है, इसको हम बोलते हैं प्रोपाइलिन, इसका कॉम आईयूपीएस नेम प्रोपीन। इसको बोलते हैं अल्फा ब्यूटाइलिन। ओके, अल्फा ब्यूटाइलिन बोलते हैं क्योंकि, तो अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें दोनों को एक साथ समझेंगे। आईयूपीएस नेम हो जाएगा इसका ब्यूटी। ओके, वैसे इसकी नंबरिंग की है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हमने अल्फा दिया है, सेकंड वाले को बीटा दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा ब्यूटाइलिन। और इसमें है तो इसको जो डबल बॉन्ड है उसकी स्थिति दर्शाने के लिए हम अल्फा बीटा का उपयोग कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आएगा कि अल्फा बीटा यूज क्यों कर रहे हैं इसमें, तो उसकी जो स्थिति है उसको दर्शाने के लिए। ओके, इसका कॉमन नेम ब्यूटूइन होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है हमें, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइलिन। ओके, और इसका जो आईयूपीएस नेम है उसको बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन। अब हम बात करते हैं फॉर एल्काइन। एल्काइन का सामान्य नामकरण व्युत्पन्न पद्धति पर आधारित है। व्युत्पन्न पद्धति क्या होती है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। ओके, कि व्युत्पन्न पद्धति है वो क्या होती है, तो हम बात करते हैं एल्काइन के। तो एल्काइन के प्रथम सदस्य को एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। प्रथम सदस्य होता है इसका, जो उसको हम बोलते हैं एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं इसको कि ये व्युत्पन्न पद्धति पर आधारित कैसे है। तो ये फर्स्ट है इसका, तो इसको पहले ग्रुप है तो इसको बोलते हैं एसिटिलीन। ओके, अब इस नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइन। ओके, सेकंड एग्जांपल ये रहा, मिथाइल एसिटिलीन। तो इसका कॉमन नेम में क्या है, एसिटिलीन जरूर आएगा, और एल्कीन है उसमें एल्काइलिन वाला जो समूह है वो जरूर आएगा। ओके, तो आप एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि इसका जो मेन जो सबसे प्रथम सदस्य वो एसिटिलीन होता है, और सबका नाम हम इसी प्रकार कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल मिथाइल एसिटाइलिन, और आईयूपीएस नेम 4 मिथाइल पेंटूआइन। ओके, अब हम बात करें फॉर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो इनका नामकरण है वो निम्न 2 श्रेणियों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन का जो अगर नामकरण करें तो ओके, ये तो हमारे क्या हो गए, एल्केन एल्काइन के नामकरण के बारे में। अगर हाइड्रोकार्बन के नामकरण के बारे में बात करें तो हम 2 श्रेणी में, रूल नंबर फर्स्ट, कैटेगरी फर्स्ट बोल सकते हैं इसको। तो इसमें पहले क्या है, हाइड्रोकार्बन का नाम लिखा जाता है। हाइड्रोकार्बन जो समूह होता है उसका नाम लिखते हैं,
तत्पश्चात उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप का सामान्य नाम लिखते हैं। ओके, कि इसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का सामान्य नाम लिखेंगे। ओके, तो इसके लिए देख लो कि फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, इसको हैलाइड बोलेंगे, एलोजन को। OH है तो उसको एल्कोहल बोलेंगे, NH2 है उसको एमीन बोलेंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ONO है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइट, O वैलेंसी फ्री है तो ईथर बोलेंगे, CN को साइनाइड बोलेंगे, NC को आइसोसाइनाइड बोलेंगे। ओके, आगे कीटोन दे रखा है तो इस श्रेणी में इन फंक्शनल ग्रुप को सम्मिलित किया जाता है। नोट क्या है यहाँ पे कि इस श्रेणी में उन फंक्शनल ग्रुप को सम्मिलित किया जाता है जिनमें कार्बन नहीं होता है। ओके, जिनमें कार्बन नहीं होता है। अपवाद में क्या है, साइनाइड और कीटोन, ये दो अपवाद हैं इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं रूल नंबर फर्स्ट को। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है हमें, ये है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य दो कार्बन से जुड़ा होगा तो इसका कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल किस लिए, 4 कार्बन है इसमें। ओके, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए आपने ऊपर देखा है कि क्या यूज़ करेंगे, हैलाइड यूज़ करेंगे। तो मतलब ये क्लोरीन है तो इसको क्लोराइड यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको। और OH है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल्कोहल है। अगर ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन है तो इसको क्या हो जाएगा नाम, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ओके, उसी प्रकार ये नेक्स्ट एग्जांपल टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो बिल्कुल सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है हमें, ये इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड। ओके, इथाइलिन किसके लिए यूज करते हैं, जब निकटवर्ती कार्बन पे कोई 2 ग्रुप जुड़े हों तो एल्काइलिन या इथाइलिन बोल सकते हैं। ओके, इसका नाम भी इथाइलिडीन होगा क्योंकि अगर सेम कार्बन पे अगर 2 सेम ग्रुप जुड़े हों, एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप जुड़े हों तो उसको हम बोलेंगे एल्काइलिडीन, और अगर निकटवर्ती पे जुड़े हैं तो उसको हम बोलेंगे एल्काइलिन। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा एरिल क्लोराइड, एरोमेटिक बेंजीन है इसलिए। ओके, अब हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड क्या होता है, इस नियम अनुसार कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार उपयुक्त प्रीफिक्स का उपयोग करते हैं एवं इसके बाद फंक्शनल ग्रुप का सामान्य नाम लिखते हैं। इसमें क्या है कि उपयुक्त प्रीफिक्स का उपयोग करते हैं कार्बन परमाणु की संख्या के अनुसार। कैसे, आगे नेक्स्ट समझते हैं हम इसको। कि अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, 1 हो तो फॉर्म, 2 हो तो एसिड, 3 हो तो प्रोपियन, 4 हो तो ब्यूटायर, 5 हो तो पेंटायर या वेलर भी बोल सकते हैं। अगर ये ग्रुप दे रखा हो तो हम इसे एक्राइल बोलते हैं, ये ग्रुप दे रखा हो तो क्रोटॉन बोलते हैं, अगर ये ग्रुप दे रखा हो तो सीनम बोलते हैं। तो आपको ये तीनों ग्रुप हैं ये याद रखने होंगे क्योंकि अधिकतर काम आते रहते हैं। ओके, तो इनके लिए प्रीफिक्स है जो ये यूज करेंगे। ओके, और अब अगर हम इनके कॉमन नेम में जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी बात करें तो वो क्या होंगे, जैसे ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है तो IUPAC में तो इसका नाम ये होता है, और कॉमन नेम में क्या होगा, O हट जाएगा, एक एसिड बचेगा। एनहाइड्राइड में वो एक एनहाइड्राइड होता है, एक एनहाइड्राइड बचेगा। एस्टर में O8 होता है तो 8 बचेगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इनको ऐसे समझें कि IUPAC में अलग फंक्शनल ग्रुप होता है और मतलब IUPAC में फंक्शनल ग्रुप का अलग नाम होता है और कॉमन नेम अलग होता है। ओके, ये आगे हैलाइड है, ऑयल हैलाइड होगा इसका IUPAC में, और कॉमन नेम है YL हैलाइड। ओके, तो शुरू का जो अक्षर है उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमाइड है और इसका कॉमन नेम भी एमाइड ही होगा। एल्डिहाइड है तो इसमें कॉमन नेम एल होगा और IUPAC में एल होगा और कॉमन नेम में एल्डिहाइड होगा। साइनाइड है, इसका IUPAC में नाइट्राइल होगा और कॉमन नेम में ओ नाइट्राइल होगा। ओके, ये साइनाइड है, इसका IUPAC नेम आइसोनाइट्राइल और कॉमन नेम ओ आइसोनाइट्राइल होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम इसको। ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है इसमें। ओके, तो एक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉरम। ओके, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, तो इसके लिए कॉमन नेम में क्या यूज़ करते हैं, इक, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको।
नेक्स्ट के द्वारा समझते हैं एग्जाम्पल। इसमें 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, एसिड, और COH समूह है तो एक, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हमारा प्रोपियन। 3 कार्बन के लिए प्रोपियन यूज करेंगे, और एमाइड है तो एमाइड। ओके, इस प्रकार ये जो ग्रुप दे रखा है हमें, ये वो ग्रुप है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एक्राइल ग्रुप होता है इसको, ये ऊपर आपको बताया इसमें। ओके, और आगे क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा एक्राइल एल्डिहाइड। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा कॉमन नेम है वो ख़त्म हो गया है, और जो नोमेनक्लेचर का पूरा पार्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमने आपका नोमेनक्लेचर पूरा कर दिया है। आप नोमेनक्लेचर की सब वीडियो को देख सकते हैं और नोमेनक्लेचर को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और एग्जाम्पल्स हैं आप अपनी बुक से सॉल्व करें, आपका नोमेनक्लेचर एकदम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। नोमेनक्लेचर मैं आपको बता रहा हूँ कि नोमेनक्लेचर एक ऐसा पार्ट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही आवश्यक है। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें हम आइसोमेरिज्म, समअवयवता के बारे में बताएंगे। वो भी एक जो वैसे तो 12th का पार्ट है वो, लेकिन क्या है 11th 12th BSc और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है JEE नीट, उसमें काम आता है। ओके, तो उसके बाद हम GOC पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।